चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द बिलो ऑप्शन फिट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मानते हैं और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, सिस्टम को चलाने का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कार्य हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इनके कुछ वर्क हैं ये। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसमें ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के मध्य कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट यूजर कनेक्ट नहीं होता। यूजर पहले किससे कनेक्ट होता है, किसी ऐप से, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ डालते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी जैसे हार्ड डिस्क में डालते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के मध्य में। ठीक है, इसके कुछ वर्क हैं, कुछ टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे क्या टास्क है इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेज करना। यह सीपीयू को विभिन्न प्रोसेस के बीच साझा करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। यदि उदाहरण के लिए यदि आप एक ही समय में वेब ब्राउज़र खोले हुए हैं और MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं एक ही समय में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को दोनों कार्यों के लिए स्विच करने की अनुमति देता है। मतलब कि आप अगर ब्राउज़र भी ओपन करके रखे हैं, जैसे गूगल क्रोम या कोई ब्राउज़र ओपन करके रखे हैं और MS वर्ड भी ओपन करके रखे हैं, तो जिसमें आप काम कर रहे हैं आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, मतलब कि दोनों के बीच स्विच कर सकते हैं। और ये सुविधा कौन देता है, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आप ब्राउज़र पे काम करना चाहते हैं ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वर्ड ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि यह रैम का मैनेजमेंट करता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह रैम का मैनेजमेंट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं को पर्याप्त मेमोरी मिले और कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो, एक दूसरे से जो वर्क हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट न होने पाए। उदाहरण के रूप में देखिएगा कि यदि आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर पर्याप्त मेमोरी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यह फैसिलिटी कौन देता है, मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और फाइल मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि फाइल मैनेजमेंट की सुविधा देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को फाइल और फोल्डर के रूप में, फाइल और फोल्डर के रूप में क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे फाइल्स बनाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर आप इस फोल्डर के अंदर कई फाइलों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट का भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने कंप्यूटर के फाइल को सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर कहीं डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप लोकेशन पर आप उसको रख सकते हैं। इसकी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या प्रोवाइड करता है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट अगर आप अपने सिस्टम में डिवाइस लगाते हैं तो उसको सपोर्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करता है।
या इनपुट और आउटपुट जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर अगर आप लगाते हैं, उनको भी कंट्रोलिंग काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और उन्हें प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर और एप्लीकेशन के बीच डाटा ट्रांसफर करता है। यह काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फोर्थ नंबर काम क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? यह सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूजर, मतलब अनधिकृत जो यूजर हैं, जैसे वायरस के खतरों जैसे को बचाता है ये। ठीक है, जैसे कि डिफेंडर हो गया, इसका यूज़ करके, और अनधिकृत यूजर एक्सेस न करने पाए इसके लिए फायरवॉल यूज़ करके, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ये सुविधा प्रोवाइड करता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है, आप पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि कोई अदर यूजर उसमें लॉगिन न होने पाए। एंटीवायरस प्रोग्राम को सक्षम करता है ताकि वायरस ना आने पाए। इसके बाद नेटवर्किंग, तो ये भी फैसिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक भी फंक्शन है, कार्य है ये भी, कि यह विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क पर जोड़ने और डेटा को कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क कनेक्शन को प्रबंधित करता है। ठीक है, मतलब कि प्रबंधित करता है, मैनेज करता है। अगला है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यहाँ पर यह उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह GUI तथा GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और लाइनक्स जैसे कि टर्मिनल यहाँ पर CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से होते हैं? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज कई सारे वर्जन है, विंडोज 10, विंडोज 11 है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू, फेडोरा, ठीक है, मैक ओएस, एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने भी बताया गया है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन उसका वो काम होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और नेटवर्किंग यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क होते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है? इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म एज सॉफ्टवेयर टू रन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज अल्ट प्लस टैब डू? अगर आप कंप्यूटर में अल्ट बटन प्लस टैब प्रेस करते हैं इससे क्या होता है? अल्ट प्लस टैब से तो फाइल सेव होती है, या फिर मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर होता है, या ओपन अ न्यू फाइल होता है, या रिफ्रेश द फाइल होता है। अल्ट प्लस टैब प्रेस करने से क्या होता है बताइए? अल्ट प्लस टैब से क्या कर सकते हैं? हाँ, अल्ट आप कीबोर्ड से अल्ट को दबा के रखिए और टैब प्रेस करिए। अल्ट और टैब प्रेस करेंगे ना तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्विच कर पा रहे हैं, देखिए है ना, ये खुल गया है, जैसे छोड़ देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, एक विंडो से दूसरे विंडो पे आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। जो टास्क बार पे प्रोग्राम खुले हुए हैं ना, जैसे ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये खुला हुआ है, ठीक है, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप स्विच कर सकते हैं। क्या करके? अल्ट प्लस टैब प्रेस करके। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू? कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? ठीक है, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है, या फाइल सेव करता है, या एक डॉक्यूमेंट खोलता है, या कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है? क्या करता है? शुरू में ले जाता है डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका ये MS वर्ड आपने ओपन करके रखा है ये, और स्टार्टिंग का ये आपका है मान लीजिए होम पेज, यानी शुरुआत है, पेज का क्या है? ये शुरुआत है। और अभी कहाँ पर है? मान लीजिए लास्ट में है। अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल कहाँ आ जाएंगे? शुरुआत में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। भले आपका 100-200 पेज लास्ट में क्यों ना हो, आप स्टार्टिंग में ही आप आ जाओगे।
लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में है और अंत में जान क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एंड प्रेस कर देंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में आप आएंगे और कंट्रोल होम से शुरुआत में। ठीक है, अगर केवल एंड बटन प्रेस करते हैं तो उसी लाइन के अंत में जाएंगे और होम प्रेस करेंगे तो उसी लाइन के शुरुआत में आप आएंगे। तो यहां पर कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जा सकते हैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से। अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस इंड प्रेस करते हैं, क्या कंट्रोल प्लस इंड प्रेस करते हैं तो कहां ले जा पाएंगे, डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में ले जा पाएंगे कर्सर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, इसमें से ब्राउजर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हाँ, यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, उसकी एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है IEXPLORE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम, और ये सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं, लेकिन ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ब्राउजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है जिससे आप जो है तो इंटरनेट सफरिंग कर सकते हैं। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है, ओपेरा ये भी वेब ब्राउजर है, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, मैक्सथॉन इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेवेल्डी वेब ब्राउजर, और कॉन्क्यूकर, टॉर ब्राउजर, क्रोमियम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, और हाँ स्लिम ब्राउजर, और फ्लोक ब्राउजर, और ओमनी वेब ब्राउजर, और आईकैब, और हाँ शीरा, और सर्फ, और एक्सोम ब्रो, और जीनोम वेब ब्राउजर, और डॉब ब्राउजर, क्यूटी वेब ब्राउजर, और मिडोरी ब्राउजर, और भी ब्राउजर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे UZBL ब्राउजर, वेब पॉजिटिव एंड्रॉयड ब्राउजर, और UZBL ब्राउजर, और यहाँ पे अगला ब्राउजर आप देखिए वेब पॉजिटिव ब्राउजर, और एंड्रॉयड ब्राउजर, ओपेरा, नेटफोन्ट, बोल्ट ब्राउजर, और ऑरिजिन ब्राउजर, नोकिया वेब ब्राउजर फॉर सेम्बियन, हाँ कॉन्क्यूकर, और वाटरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, और ओपेरा वेब ब्राउजर, सी मंकी, और अवांट ब्राउजर, के मेलन, कॉन्क्यूकर, फायरफॉक्स, LYNX, और भी दिए हैं यहाँ पे, ओपेरा हो गया, और गैलोन, नेटसर्फ, और कैमिनो, और लिंक्स, और स्लाइड पिनर, गूगल क्रोम फॉर एंड्रॉयड, ओपेरा GX, और हाँ NCS है मॉजिक वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पर ब्राउज़र है ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो इनका नाम एक साथ हमने सभी को इसलिए दिखा दिया है कि नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र, कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपने एक बार तो नाम देख लिया, तो इसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो बताइए कि इसमें से आप ब्राउज़र देखिए, एक्सप्लोरर भी आपने देखा है, और फायरफॉक्स भी देखा है आपने, और क्रोम भी देखा, बट ये वाला नाम आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा ये, तो इसलिए कौन सा ब्राउज़र नहीं है आपका, तो ये हाँ ये वाला हाँ फायरफ्लाई ब्राउज़र ये नहीं होता, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है इफ ए प्रोसेस फेल्ड मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू, यदि एक प्रोसेस फेल हो जाती है तो ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो उन एरर की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, तो कहाँ भेजते हैं। तो अगर आप कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत अगर कोई प्रोसेसिंग चल रही है, किसी प्रोग्राम के लिए प्रोसेसिंग चल रही है, उस प्रोसेस में अगर कोई एरर उत्पन्न होता है, अगर उस प्रोसेस में कोई एरर उत्पन्न होता है, कोई गलतियाँ आती हैं, कोई बग आते हैं, तो उसकी जो जानकारी है तो कहाँ आता है, लॉग फाइल, एक लॉग फाइल बन जाती है, और उस लॉग फाइल के अंदर
कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत प्रोसेस चल रहा था, तो अगर वो प्रोसेस फेल हो गया है तो किस रीजन से फेल हुआ है, कब फेल हुआ है, कितने बजे फेल हुआ है, ये पूरी जो जानकारी होती है तो लॉग फाइल के अंतर्गत आपको मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा लॉग फाइल। तो लॉग फाइल के अंदर क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस किसी प्रोग्राम को अगर कर रहा है तो अगर प्रोग्राम में एरर क्रिएट होता है तो उस एरर की जानकारी या इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, किस फाइल में, लॉग फाइल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है। तो अभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करता है। तो क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस भी करता है और डिस्क एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस ये भी करता है मैनेज। मतलब ये तीनों मैनेज करता है। इसका आंसर क्या होगा, मतलब फोर्थ वाला, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट और डिस्क मैनेजमेंट आपने अभी पढ़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, फाइल क्रिएटेड इन लोटस नोट्स 1 2 3 हैव एक्सटेंशन। ये लोटस 1 2 3 क्या है, लोटस 1 2 3 एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा, जैसे एक्सेल होता है ना, जैसे कि एक्सेल होता है वैसा ही लोटस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि कैसा है, डॉस बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से लोटस 1 2 3 है जो डॉस बेस्ड रहता है। ठीक है, और जो जिसका एक्सटेंशन नेम कितना होता है, .123 होता है। ठीक है, तो लोटस स्प्रेडशीट में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम .123 होता है। व्हाट इज एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, किसी भी फाइल का सेकेंडरी नेम जिससे आप पहचानते हैं कि हमारी फाइल किस प्रकार की है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि जैसे ये वाली फाइल किस प्रकार का है, तो राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे .txt यानी ये टेक्स्ट प्रकार की फाइल है। इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की फाइल है, ये .pdf लिखा है यानी कि पीडीएफ फाइल है। हालांकि किसी फाइल की प्रॉपर्टी में जाने के लिए होती है शॉर्टकट की अल्ट और इंटर होती है। अल्ट इंटर मारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइल एक्सटेंशन .pdf। तो किसी भी फाइल का सेकेंडरी नेम जो डॉट से शुरू होता है, .pdf, .mp3, .mp4, .txt, .jpg, ये सभी क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन नेम कहलाते हैं। उसी तरह से लोटस 1 2 3 जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम .123 होता है। ठीक है, और एक्सटेंशन नेम कुछ एग्जाम में एक्सटेंशन नेम ही पूछते हैं कि यह फाइल किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन नेम है। ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीडीएफ फाइल, अन्य प्रकार की फाइलें होती हैं जिनका एक्सटेंशन नेम पूछ लेता है कि यह फाइल, यह एक्सटेंशन किस प्रकार के फाइल का है। तो कुछ एक्सटेंशन नेम भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए, जो एग्जाम में कुछ एक्सटेंशन नेम पूछता है कि यह एक्सटेंशन नेम किस प्रकार के फाइल का है, तो एक्सटेंशन नेम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि AIF, ये AIF किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, तो ये ऑडियो फाइल होती है। ठीक है, तो ये हालांकि जितना भी यहाँ पे दिया गया है ना, ये सभी ऑडियो फाइल ही है। अब इसी में किसी को दे देगा तो वीडियो फाइल दे देगा, बता देगा बताइए किसमें से कौन सा वीडियो ऑडियो फाइल नहीं है। तो हमें पता यहाँ पे देखना है कि ऑडियो फाइल कौन कौन से हैं। तो AIF भी है, CDA फाइल है। CDA जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, CD का, CD फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो ट्रैक फाइल, A फॉर ऑडियो ट्रैक। MID मिड फाइल, या जिसे हम मिडी फाइल भी कहते हैं, दोनों एक्सटेंशन इसके होते हैं। MID भी होता है, MIDI भी होता है। अच्छा, कभी कभी मिडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन डिजिटल इंटरफेस। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल। ठीक है, ये भी ऑडियो फाइल है। .mp3 ये भी ऑडियो फाइल है। .mpa, तो .mpa भी ऑडियो फाइल है। .ogg
वॉर्बिस ऑडियो फाइल, वेब फाइल WAV वेब फाइल, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो, ये भी ऑडियो फाइल है। WPL विंडोज मीडिया प्लेयर प्ले लिस्ट, ये भी ऑडियो फाइल है। ठीक है, तो और भी कुछ महत्वपूर्ण ऑडियो फाइल्स हैं जिन्हें आपको यहां पर देखना चाहिए। ठीक है, अगला यहां पे अगला है कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, जिसे हम कहते हैं जिप्ड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल। यानी कंप्रेस्ड फाइल करने का फायदा यह है कि साइज कम कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं किसी भी फाइल को, किसी प्रोग्राम को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 MB की फाइल है या 2 MB की फाइल है, चाहते हो कि 1 MB में हो जाए, उसे क्या करेंगे आप कंप्रेस कर देंगे। तो कंप्रेस्ड फाइल कई प्रकार की होती हैं, है ना। तो कुछ कंप्रेस्ड फाइल है जैसे कि .7z जिप कंप्रेस्ड फाइल होती है। अगला है .arj फाइल होती है। arj के बाद अगली फाइल है .deb यानी डेबियन सॉफ्टवेयर पैकेज फाइल, .pkg पैकेज फाइल और .rar यानी रोसल आर्कचीव फाइल और RPM मतलब रेड हैट पैकेज मैनेजर, ये RPM, टार बार कंप्रेस्ड फाइल, जेड कंप्रेस्ड फाइल और ZIP जिप कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पर फाइलें दिखाई दे रही हैं, ये सभी प्रकार कैसे फाइलें हैं, ये कॉम्प्रेस्ड फाइलें हैं। और कॉम्प्रेस्ड फाइल बनता है, कैसे बनाते हैं कॉम्प्रेस्ड फाइल, तो कॉम्प्रेस्ड फाइल ऐसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला फोल्डर है, मान लीजिए हमारा ये CPCD फोल्डर है, और इसको मैं सभी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल सभी का मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं रख देता हूँ। अभी देखिए इसकी साइज कितनी है, 4.22 MB है। अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूं तो राइट क्लिक कर दूं, और राइट क्लिक करने के बाद कहां जाऊं, सेंड टू कंप्रेस पे क्लिक कर दूं। सेंड टू कंप्रेस कर दिया ना, तो ये हमारी फाइल क्या हो गई, ये कंप्रेस्ड हो गई ये वाली फाइल। अब यहां पे क्या हो जाएगी, इसकी फाइल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी इसकी कितनी साइज थी, 4.2 MB थी, इसी को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितना हो गया, कम हो गया, देखिए 3.66 MB हो गया। इसे कहते हैं कंप्रेस्ड फाइल, जिप फाइल। और कंप्रेस्ड फाइल या जिप फाइल जो एक्सटेंशन नेम होता है, तो क्या दिया यहां पर .zip दिया हुआ है, जिप फाइल, है ना। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो ये सभी कंप्रेस्ड फाइलें हैं, और हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं, कौन कौन से नहीं होती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण फाइलें दिया है, डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशन। डिस्क एंड मीडिया फाइल एक्सटेंशन, इसमें से कौन सा दिया हुआ है, तो इसमें से दिया हुआ है .bin यानी बिन का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी। तो बाइनरी डिस्क इमेज, DMG macOS डिस्क इमेज, ISO डिस्क इमेज फाइल, टोस्ट डिस्क इमेज, और VCD यानी वर्चुअल CD। अगला यहाँ पे और है डाटाबेस से रिलेटेड फाइलें होती हैं, जैसे कि MS एक्सेस होता है। MS एक्सेस क्या होता है, एक्सटेंशन नेम .mdb, .accdb होता है एक्सटेंशन नेम। तो वैसे ही यहाँ पर डाटा और डाटाबेस से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशन नेम है दिए हैं, जैसे कि .csv, तो ये .csv के साथ फाइल होती है, तो .csv फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। यह एक्सेल में सपोर्टेड फाइल होती है, यह एक्सेल में आप एक्सेल बनी हुई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। अगर जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम .csv है ना, आप उसे एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रेडशीट फाइल होती है। और CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। .dat डाटा फाइल, .db या dbf डाटाबेस फाइल, .log फाइल, अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन सी फाइल होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेस अगर प्रोसेस फेल्ड होती है तो सारी इंफॉर्मेशन किस प्रकार की फाइल में स्टोर होती है, लॉग फाइल। और लॉग डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डाटा स्टोर होती है, वो डाटाबेस फाइल कहलाएगा। तो इस तरह से ये भी लॉग फाइल भी एक डाटाबेस प्रकार की फाइल होती है। अगला यहाँ पे है .mdf, तो .mdf का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस होता है, और यह MS एक्सेल प्रकार की फाइल बनती है .mdf। अगला क्या है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डाटाबेस फाइल। ठीक है, अगला क्या है, टार फाइल। टार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टारवाल फाइल। ठीक है, लिनक्स में बनता है। अगला है XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल होती है। ठीक है, और भी यहाँ पर एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं। कुछ ईमेल से रिलेटेड फाइलें दिया गया है। ईमेल, अगर
आउटलुक में अगर आपने कोई फाइल बनाया हुआ है उसका एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा, डॉट ईमेल रहेगा, डॉट ईएमएल रहेगा और डॉट ईएमएलएक्स रहेगा, एप्पल मेल ईमेल में रहेगा, और एमएसजी मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो मैसेज फाइल होंगी उसका भी एक्सटेंशन नेम डॉट एमएसजी भी रहता है। और भी एक्सटेंशन नेम है जैसे कि डॉट ओएफटी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल टेम्पलेट फाइल। तो ये भी पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो टेम्पलेट फाइल होती है ईमेल की उसका क्या होता है एक्सटेंशन नेम, तो डॉट ओएफटी। ठीक है, अगला है डॉट ओएसटी। ओएसटी किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑफलाइन ईमेल स्टोरेज फाइल होती है। ठीक है, डॉट पीएसटी किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल स्टोरेज फाइल होता है। और डॉट VCF किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्टैक्ट फाइल, ईमेल की जो कॉन्टैक्ट फाइलें होती हैं वो होती हैं इसमें। अगला है एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है कभी कभी कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसमें से जो दिया गया है कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है या नहीं है, यही पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैच फाइल भी होती है। व्हाट इज बैच फाइल, बैच फाइल इज कलेक्शन ऑफ कमांड्स, बैच फाइल कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है। मान लीजिए अगर आपने बना दिया बैच फाइल, मान लो बना लिया आपने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सपोज करिए लिख दिया आपने, क्या लिख दिया आपने यहाँ पे लिख दिया START स्टार्ट हो जाए, CALC कैल्क स्टार्ट हो जाए, कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाए। आइए हम बनाते हैं बैच फाइल, कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं बैच फाइल का नाम देते हैं कुछ भी XYZ और डॉट BAT दे दिया है ना, डॉट BAT कर दिया यहाँ पे है, तो ये सेव कर दिया, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं बैच फाइल ओपन करिए XYZ को, ये वाली बैच फाइल है ना, जैसे ही आप इस बैच पर देखिए इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या हो जाए, स्टार्ट कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाए। दिस इज टाइप ऑफ बैच फाइल, ये किस प्रकार की फाइल है, विंडोज बैच फाइल है। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया ओपन, कैलकुलेटर, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था बैच फाइल के अंदर, स्टार्ट हो जाए कैलकुलेटर। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं बैच फाइल, और बैच फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है तो डॉट BAT होता है। ऐसे ही बाइनरी फाइलें होती हैं, ठीक है, बाइनरी फाइल होती है .com, कमांड डॉस की जो फाइलें होती हैं कमांड .com में स्टोर रहती हैं, ठीक है। और .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट गैजेट्स, ठीक है, ये विंडोज गैजेट्स फाइलें होती हैं। .msi मतलब विंडोज इंस्टॉलर पैकेज। और भी एक्सटेंशन नेम यहाँ पर दिए हैं .sh, .wsf विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, और sh क्या है, लाइनक्स की सेल स्क्रिप्ट फाइलें हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी जो एक्सटेंशन नेम है किस प्रकार के हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो रन होने वाली फाइल होती हैं, एग्जीक्यूट होने वाली फाइलें होती हैं, इनका एक्सटेंशन नेम है। अगला भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइलें दिए हैं। अगला है फोंट स्टाइल, फोंट फाइलें जो होती हैं, जैसे कुर्तीदेव फोंट होता है, टाइम्स न्यू रोमन, कैलवरी, ये जो सब फोंट होते हैं ना, तो जितने भी फोंट होते हैं तो फोंट क्या है, फोन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं वो, ठीक है, तो उनको अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसका भी एक्सटेंशन नेम होता है। तो कौन कौन से होते हैं एक्सटेंशन नेम, तो .fnt विंडोज फोंट फाइल, .fon जेनरिक फोंट फाइल, .otf ओपन टाइप फोंट फाइल, .ttf ट्रू टाइप फोंट फाइल। ये कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछता है कि व्हिच आर द फुल फॉर्म ऑफ द TTF। TTF फुल फॉर्म क्या होता है, TTF फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फोंट होता है। OTF फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन टाइप फोंट टाइप होता है, ठीक है। तो ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी फोंट से रिलेटेड एक्सटेंशन नेम है। और कुछ इमेज से रिलेटेड एक्सटेंशन नेम है, जो फोटोज होते हैं, इमेजेस होती हैं, तो इमेज या फोटो से रिलेटेड जो एक्सटेंशन नेम होते हैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं, इनको हमें देखना चाहिए। तो AI से रिलेटेड यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेशन फाइल, .bmp बिटमैप इमेज फाइल। MS पेंट में डिफॉल्ट रूप से जो फाइल बनती है ना, तो बिटमैप इमेज बनती है, क्या बनती है, बिटमैप इमेज बनती है। और यहाँ पे GIF मतलब क्या होता है, GIF मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। क्या होता है GIF फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज होता है। ICO यानी आइकन, जितने भी आइकन होते हैं ना, आइकन के एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, .ICO होते हैं। JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, JPEG या JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप होता है। और PNG फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज। और PS यानी पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, PSD
ये फोटोशॉप में बनती है डिफॉल्ट रूप से। फोटोशॉप में फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो इमेज होती है .psd होता है, और .scr क्या होता है, विंडोज स्क्रीन सेवर, विंडोज की जो स्क्रीन सेवर फाइल होती है .scr होता है, और svg का मतलब क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है। तो जितना भी आपने यहाँ पे अभी देखा है ये सभी किस प्रकार की फाइलें हैं, ये सभी यहाँ पर इमेज प्रकार की फाइल है। चाहे आप इनकी फोटो ले लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमें ये ध्यान रखना होगा। अगला यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। अगला है .tif या TIFF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो TIFF फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। वेब पी फाइल यानी वेब पी इमेज फाइल, ये भी क्या होते हैं, इमेज फाइल होती हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से कोई भी गूगल पे जाइए, सर्च करिए, कोई इमेज सर्च करिए, तो उसमें से आपको कोई ना कोई .tif प्रकार की इमेज फाइल मिल जाएगी। तो ये भी क्या है, इमेज फाइल होती है, ठीक है। और भी दिए यहाँ पे एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रिलेटेड है ना, इंटरनेट रिलेटेड फाइल एक्सटेंशन। इंटरनेट जैसे कि वेब ब्राउजर होते हैं ना, आप किसी वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं, वेबसाइट वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए HTML यूज करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशन नेम आपको वेब जो इंटरनेट की फाइलें होती हैं, वेब पेज होते हैं, उनके भी एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो .asp एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो क्लासिक ASP होता है ना, उसका एक्सटेंशन .asp होता है। लेकिन जो .net होता है ना, तो .net जो ASP यूज अगर आप कर रहे हैं क्लास, तो उसका एक्सटेंशन .aspx होता है। तो यहाँ पे ASP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेजेस होता है। .cer यानी क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन नेम होता है .cer होता है। .cfm मतलब क्या होता है, क्लाउड फ्यूजन मार्कअप फाइल होती है। CGI मतलब क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। और PL यानी पर्ल स्क्रिप्ट फाइल। पर्ल क्या है, व्हाट इज पर्ल, पर्ल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका एक्सटेंशन .pl होता है। अच्छा, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये CSS क्या होता है, तो CSS का यूज होता है HTML जो यूज होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, HTML का होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, लेकिन वेब पेज को डिजाइन डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए जिस लैंग्वेज जिसका यूज करते हैं हम उसे कहते हैं CSS। और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे HTML बताया ना हम कि जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज बनाने के लिए HTML यूज करते हैं, तो HTML को हम यहाँ पर दोनों एक्सटेंशन सेव कर सकते हैं फाइल को, .html या .html दोनों से सेव कर सकते हैं। तो कभी कभी HTML का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल होती है, ठीक है ना। और JS का, अच्छा JS का यूज क्या होता है, HTML के साथ JS का हम यूज करते हैं, ठीक है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। और JS का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट फाइल होती है। JSP का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा सर्वर पेज होता है, ठीक है। पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्शियली डाउनलोडेड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .part होता है। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल होता है। py किसकी एक्सटेंशन होता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम होता है .py होता है। और RSS कैसी फाइल होती है, RSS फाइल, ठीक है, ये भी वेब पे फाइल होती है। .xhtml का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट, खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे एक्सटेंशन नेम है। ये एक्सटेंशन नेम हाँ थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समझ दे दीजिए इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे आप इसकी फोटो ले लीजिए, ये चीज़ें हाँ पेपर में एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना है कि कौन से एक्सटेंशन नेम किसके क्या होते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन फाइल, जितनी प्रेजेंटेशन फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम। की नोट प्रेजेंटेशन, अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं की नोट प्रेजेंटेशन, एप्पल मोबाइल यूज कर रहे हैं, एप्पल का अगर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो की प्रेजेंटेशन फाइल, तो .की एक्सटेंशन नेम, की नोट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन नेम .की होता है। .odp मतलब क्या होता है, ओपन ऑफिस में क्या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है ना, ओपन ऑफिस में ओपन कैल्क होता है, ओपन राइटर होता है, ओपन प्रेजेंटेशन होता है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन होता है,
उसी तरह से ODP का फुल फॉर्म होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ओपन ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं इम्प्रेस कहते हैं। तो ओपन ऑफिस का जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ODP होता है। अगला क्या है, .PPS का होता है फुल फॉर्म पावर पॉइंट स्लाइड शो। अगर आप पावर पॉइंट में स्लाइड बनाए हैं और .PPS में शो कर उसको सेव कर दीजिए तो डायरेक्ट क्या होगा, शो होगी स्लाइड। ठीक है। अगला .PPT इसका होता है पावर पॉइंट 9 वर्जन 1997 या 2003 में PPT एक्सटेंशन बनता है। 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन होगा तो .PPTX बनता है। .PPT बताए ना यहाँ पे देखिए, और 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में क्या होता है, .PPTX एक्सटेंशन बनता है। चलिए ये तो हुए हमारे किसके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम हो गया। ठीक है। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उनका एक्सटेंशन नेम देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंड्रॉयड की पैकेज फाइल होती है ना, तो एंड्रॉयड में अगर आप कोई छोटा सा मोबाइल में आप प्ले स्टोर से जाके गेम डाउनलोड करिए, उसका एक्सटेंशन नेम आप देखेंगे ना, उसका एक्सटेंशन नेम .APK ही आपको मिलेगा। तो .APK फुल फॉर्म क्या होता है, एंड्रॉयड पैकेज फाइल होता है। सी और सी का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .C होता है। C++ का .CPP होता है। ठीक है। और CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस PL यानी पर्ल का लैंग्वेज का होता है। क्लास किसे बनती है, जावा क्लास की फाइल होती है। और CPP C++ की सोर्स फाइल होती है। .CS विजुअल, जो विजुअल स्टूडियो .NET अगर कोई यूज कर रहा होगा तो उसमें देखिएगा आप एक्सटेंशन नेम C# का, ये C है जिल बनाया ना, इसे बोलते हैं C#। तो जो यहाँ पे C# होता है उसका एक्सटेंशन नेम होती है C# फाइल एक्सटेंशन .CS होता है। .H हेडर फाइल, जो C और C++ में हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं ना, उनका एक्सटेंशन नेम .H होता है। ठीक है। ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइलें होती हैं। ठीक है। अगला .jar क्या होती है, जावा आर्गसिव फाइल होती है। अगला जावा का जो सोर्स कोड होता है ना, उसका एक्सटेंशन नेम .java होता है। और .php फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हाइपर प्री प्रोसेसर क्या होता है, PHP फुल फॉर्म होता है। PHP बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम .php होता है। .py किसका होता है, पाइथन का होता है। .sh किसका होता है, बाश शेल स्क्रिप्ट होता है। स्विफ्ट सोर्स कोड, स्विफ्ट लैंग्वेज का जो कोड होता है तो .स्विफ्ट के साथ सेव करते हैं। और BB क्या होता है, विजुअल बेसिक। ठीक है। विजुअल बेसिक जो फाइलें होती हैं .BB होती हैं। अच्छा, जो स्प्रेडशीट यानी ये जो एक्सेल वाली फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। .ods किसका होता है, ओपन ऑफिस कैल्क। जो ओपन ऑफिस कैल्क होता है ना, उसका एक्सटेंशन .ods होता है, ओपन डेटा स्प्रेडशीट। और .xls किसका बनता है, .xls एक्सेल का होता है। और .slsx 2007 या 7 से अधिक वाला जो वर्जन होगा उसमें एक्सटेंशन नेम .xlsx हो जाएगा। और M लगा है यानी कि वो माइक्रो नेबल्ड फाइल है। M लगा यानी वो माइक्रो नेबल्ड फाइल है। अगला देखिए, बस अगला है बैकअप फाइलें। जो अगर आप बैकअप ले रहे हैं अपने कंप्यूटर में, है ना, तो जो सिस्टम से रिलेटेड फाइलें होती हैं, जो सिस्टम फॉर्मेट रिलेटेड फाइलें होती हैं, सिस्टम की फाइलें होती हैं, बैकअप फाइल। .cap विंडोज कैबिनेट फाइल होती है। .cfg ये किसका होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। .cpl कंट्रोल पैनल की फाइल होती है। कर्सर फाइल होती है। .ddl, अच्छा DDL का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। DDL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती है। .dmp डंप फाइल होती है। .drb डिवाइस ड्राइव फाइल होती है। और ICNS फाइल किसकी होती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकॉन के जो रिसोर्स फाइलें होती है उनका एक्सटेंशन नेम होता है। और ICO किसका होता है, आइकन फाइल। .ini मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन फाइल होती है। .in के विंडोज शॉर्टकट फाइल होती है। लिंक फाइल होती है। लिंक, अगर आप कोई लिंक बनाएंगे ना, कैसे बनाते हैं लिंक, फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट पे क्लिक कर दीजिए, लिंक फाइल बन जाती है। तो यहाँ पर लिंक फाइल जो होती है, शॉर्टकट फाइलें होती हैं, उनका एक्सटेंशन .lnk होता है। अगला है MSI फाइल का मतलब क्या होता है, MSI का फुल फॉर्म होता है विंडोज इंस्टॉलर पैकेज होता है। क्या होता है, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज होता है। SYS विंडोज सिस्टम फाइल होती है। टेम्परेरी फाइलें होती हैं। कुछ वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, तो वीडियो से रिलेटेड जो एक्सटेंशन होते हैं, तो यहां पर क्या दिया, अगला .3G 3GP AVI VLV और S264 MPV MKV MOV MP4 MPG MPEG RM SWIFT SWF VOB
ठीक है। WE वेब एम और WMV ये सभी क्या हैं, विंडोज वीडियो फाइलें हैं, ये सभी वीडियो फाइलें, जितनी भी वीडियो फाइलें होती है ना इनका एक्सटेंशन ये होता है। और MS वर्ड की फाइलें जो वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं, क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, इनके जो एक्सटेंशन नेम होते हैं तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम 2007 से या 7 से कम वाला जो वर्जन होगा तो .doc होगा, और 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन होगा तो 2000 .doc या docx होता है। और ओपन ऑफिस राइटर का होता है .dot होता है। PDF फाइल का .pdf होता है। PDF फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। .rtf फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। .text किसका होता है, लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल होती है। टेक्स्ट नोट पैड में डिफॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, टेक्स्ट प्रकार की फाइल बनती है, ये टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है ना। अगला .wpd वर्ड परफेक्ट में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम WPD होता है। तो ये जितने भी आपको यहां पर दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं। ओके, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो लोटस 123 का एक्सटेंशन नेम होता है .13 होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। ओके।